Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में आपको बताना चाहता हूं, बंगाल में इलेक्शन हारने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मानव की घबरा गई है। क्या हो गया है? मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे जैसे बात पता नहीं क्या क्या बोली है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी, मेरे को हरा गया, मेरे कार्यकर्ता को पिटा गया। मतलब आप एक तरह से कहे, दीदी ने बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, वो तो पूरा सबको पता है, ये सब बने बनाए स्क्रिप्ट है। एक तरह से ममता बनर्जी ने विधवा विलाप चालू कर दी है। ईवीएम 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 ईवीएम, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन, ये सारा बहाना, रोना धोना गाना सब चालू हो चुका है। पिछले 12 सालों से लगातार बिना किसी रुकावट के ये रोना कांग्रेस करती आ रही है। अब वारी तृणमूल कांग्रेस की है। तृणमूल कांग्रेस जब हार के कगार पर पहुंच चुकी थी तभी इसका अंदेश हो गया था कि दीदी ऐसे करेगी। और ममता दीदी जब भवानीपुर के वोट गिनती केंद्र पर प्रेस वालों से मिली तब ये साफ हो गया था ये आज कुछ होने वाला है। मित्रों, अभी मतलब अब ममता दीदी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का रोना तो किया ही किया और कुछ और बातें भी की। उन्होंने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी और सारे संवैधानिक संस्थाएं पक्षपाती है और पता नहीं क्या क्या बोली दीदी ने। मैं तो इतनी कहने में भी खराब लग रहा है, बकवास सुन भी नहीं पा रहा था मैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता दीदी ने एक बात कही जिसने मुझे चौंका दिया है। सच में चौंका ही नहीं दिया बल्कि मेरे दिमाग में सारे नसें भी हिल गई। भैया, ममता दीदी कह रही थी कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी टीएमसी के ऑफिस को घेर लिया, उनके साथ काम करने वाली लड़की को रेप की धमकियां दे रही है। अरे दीदी, थोड़ी शर्म तो करो दीदी। बीजेपी के संस्कार इतने भी खराब नहीं हुआ है, इतिहास देख लीजिए। वैसे तो राजनीति में बदले का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन जब ये सब आप बोल रहे हैं तो आपको कुछ याद दिलाना बहुत ही जरूरी है। और ये देखिए, आप ये देखिए, ये कुर्ते देखिए। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। याद है दीदी, याद है 2021 के आपके जीत के बाद बंगाल की क्या हाल हुई थी? भूल गए आप? आपकी पार्टी ने क्या किया था? मैं याद कराऊं आज। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और उसकी समर्थन करने वाले या उन्हें वोट देने वाले हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नरसंहार की खबर आने लगी थी। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं था दीदी। सबसे बुरा पहलू हिंदुओं, खासकर बीजेपी का समर्थन करने वालों के खिलाफ किया गया सुनियोजित और लक्षित
यौन हिंसा था। यहां तक कि सीपीआईएम के कार्यकर्ता और उनके परिवार भी नहीं बख्शे। कुछ जिलों में जीत की उम्मीद में सुनियोजित सामूहिक बलात्कार के लिए होटल के कमरे पहले से ही बुक कर लिए गए थे। डायमंड हार्बर जैसे जगहों पर शादीशुदा हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया था, उनकी पतियों से उनकी रिहाई के बदले 25,000 रुपए की मांग की गई। ऐसा ना करने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी भी देती थी। सोचिए, इस्तेमाल यानी इस्लाम में जो माले गनीमत कहते हैं वो गूगल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो। खासकर एक लड़की की कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाले थी दीदी। उस लड़की के साथ सबसे पहले उसकी माता पिता के सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया। इसके बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को अपने साथ हुई क्रूरता के बारे में लिखा। जब टीएमसी कार्यकर्ताओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उसके परिवार के सामने ही एक बार फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लेकिन उस बहादुर लड़की ने झुकने से इनकार कर दिया था और केस ही कर दिया। अदालतों में कई मामलों में दायर किए गए दायर याचिकाओं की संख्या तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 सदस्यों वाली एक पीठ का गठन किया। तब तक लगभग 80,000 लोग भागकर आसाम चले गए थे, जिसका संज्ञान गुवाहाटी हाईकोर्ट को लेना पड़ा। सोचिए, जरा सोचिए, ये लोकतंत्र थी। जरा सोचिए कितना भयावह वो समय होगा जब बंगाल के लोगों को अपनी जान और इज्जत बचने के लिए अपने ही देश के दूसरे कोने में भागना पड़ा था। दीदी याद है? और दीदी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ऐसे ऐसे जो बात आप आज कर रहे हैं हारने के बाद, वो अत्यंत निंदनीय है। दीदी, आपको पता नहीं था अपना 15 साल में बंगाल में क्या हुई थी? दीदी, आपको पता नहीं है वो हिंदू महिलाएं गरीब मंदिरों में क्या हुई थी? आप तो मुख्यमंत्री थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे ना दीदी, आप सब भूल गए? ये तस्वीर बंगाल की दिवंगत शोभा मजुमदार है। 2021 में इस 85 ईयर ओल्ड बुजुर्ग मां को ममता की टीएमसी के गुंडे ने उनके शरीर के हर हिस्से पर बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बेटे गोपाल मजुमदार बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हम में से कोई लोग उनका वो दिल दहलाने देने वाला वीडियो देखा था जिसमें वो अपने चेहरे और सिर पर लगी चोटों के साथ रो रही थी। कुछ हफ्तों बाद उनका निधन भी हो गई थी। ऐसे कितने अनगिनत हत्याएं, बलात्कार, एक्सटॉर्शन, पता नहीं क्या 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 हुई आपकी सरकार ने पिछले 15 सालों में बंगाल में करवाया है। उनको बोलने अगर बैठूं मैं तो महीनों निकल जाएगा, किताब की पन्ने खत्म हो जाएगी, कहानी नहीं खत्म होगी। अत्याचार की सीमाएं ही, जी हाँ, महीनों, घंटों, दिनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ ममता दीदी बैठकर विधवा विलाप, मैं तो कुछ और कहना चाहता हूं लेकिन कर रहे हैं। मैं तो बंगाल में बनने जा रही भाजपा पे एक ही गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वो एक आयोग गठित कर इस दुष्कर्मों की अपराधियों को उठाए और उनका वो हालत करे जो आज बंगाल की जनता चाहती है। आप अगर सोशल मीडिया पर है तो जाकर देखिए बंगाल की आम जनता आज के दिन कितना हाउ दे आर फीलिंग, जैसे कि उनको आजादी मिली है।
दे आर फीलिंग सिक्योर, दे आर हैप्पी, दे आर डांसिंग। होली खेल रहा है आज बंगाल की आम जनता। क्यों दीदी? आपको समझ नहीं आ रहा है? इसीलिए कहते हैं अपने कमियों का हिसाब रखिए। आपके सारे पाप और पुण्य का हिसाब किताब न्याय के हिसाब से कोर्ट को करना चाहिए, यही होना चाहिए। बाद में रोने से कुछ नहीं होगा दीदी। आपने जो किया है, आप विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठे थे, जनता न्याय की आस में आपको शासन दिया था, लेकिन 15 साल में जो हाल किया आपने, चिरहरण किया आपने बंगाल की, वो बंगाल की इतिहास कभी नहीं भूलेगी दीदी, कभी नहीं भूलेगी। इसलिए आप दूसरे के ऊपर, दूसरे के खिलाफ आप कह रहे हैं अत्याचार हुआ है, आप कह रहे हैं पिछले 15 साल से क्या हो रहा था बंगाल में। कम से कम एक बड़े बहन के नाते हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम चुप रहें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय। जय जय बंगाल।